उसको हम मना किए तो हमको बोलते हैं कि तुम क्यों बोलती हो, और हमको झटक दिए, हमारा हाथ पकड़ के मुड़ेड़ दिए। जब हम मना कर रहे थे तो ये फिर हमारा हाथ मुड़ेड़ दिए, हम गिर गए। कौन सी पुलिस है? ये सवाल है। मैं का निवासी हूँ। मैं रघुनाथगंज में ढाबा और किराना का दुकान खोला हुआ है। वारदात है, मैं दुकान में था, मेरे भाई को फर्जी फंसाया गया है। शायद मुझे भी फंसाया जाएगा, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो हो सकता है। गई 2 चक्का और सिविल सिंपल कपड़ा पहने थे और बदर उतार के जल्दी जल्दी हमारे अंदर घुस गए। तो हम बोले भैया कैसा हुआ, क्यों घुस रहे हो, काहे? हमारे लड़का को पकड़ के ले गए, गाड़ी बुलवाए, बक्सा उक्सा हमारा ढूंढने लगे। कपड़ा रखा रहा ओढ़े दसावत के, वह सब ढूंढे ढारे, बेड वेड सब उतन दिए, सब पूरा बिस्तर अलग कर दिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं यश तक डिजिटल न्यूज टीवी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए शुरुआत करते हैं खबरों की। इस वक्त की बड़ी खबर मध्य प्रदेश के रीवा से आ रही है। थाना प्रभारी मनगवा पर भ्रष्टाचार का आरोप, निर्दोष को फंसाने की शिकायत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रीवा से। थाना मनगवा के प्रभारी पर निर्दोष नागरिकों को फर्जी मामलों में फंसाने और अवैध रूप से संपत्ति जब्त करने के गंभीर आरोप लगे हैं। ग्राम मनगवा नई बस्ती निवासी गीताबाई जायसवाल ने अपने पुत्र संदीप जायसवाल को एनडीपीएस एक्ट के फर्जी मामलों में फंसाए जाने का आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। गीताबाई के अनुसार 19 नवंबर को थाना प्रभारी ने उनके पुत्र को जबरन घर से उठा लिया और उनके प्रतिष्ठान में मादक पदार्थों की झूठी जब्ती दिखाकर मामला दर्ज कर लिया है। साथ ही पुलिस ने उनके घर और दुकान से सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर और अन्य उपकरण भी तोड़कर जब्त कर लिए हैं। पीड़िता ने बताया कि उनके पुत्र का किसी भी गैर कानूनी गतिविधि से कोई संबंध नहीं है। वह एक प्रतिष्ठान किराए पर देकर और किराने का व्यापार कर अपनी जीविका चलाते हैं। पुलिस के इस कृत्य को क्षेत्रवासियों ने देखा और पीड़िता ने इसका विरोध भी किया, लेकिन पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट की। पीड़िता ने एसपी से इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई और अपने पुत्र को झूठे मामलों से मुक्त कराने की मांग की है। हमारे घर में ही दो गाड़ियां 2 चक्का से गए थे और हमें बच्ची को लेके बाहर बैठे थे। जैसे हम दरवाज़ा खोले, बच्ची को लेके बैठे, ऐसे 2 गाड़ियां गई 2 चक्का और सिविल सिंपल कपड़ा पहने थे और बदर उतार के जल्दी जल्दी हमारे अंदर घुस गए। तो हम बोले भैया कैसा हुआ, क्यों घुस रहे हो, काहे लिए जा रहे हो? तो बोले कि बोलबे ही नहीं थे, सीधे ऊपर चले गए, चढ़ गए सीढ़ियाँ। अब हम पीछे पीछे बोल रहे हैं क्यों, काहे जा रहे हो, नहीं, दरवाज़ा ऊपर के चढ़ के बंद कर लिए। फिर हमारे लड़के को पकड़ लिए। फिर पकड़ने के बाद लड़के को कमरा वमरा में ढूंढे ढाड़े और ढूंढे के बाद फिर उसको नीचे ले आए पकड़ के। फिर नीचे बक्सा उक्सा हमारा पूरा ढूंढे ढाड़े, नहीं पाए कुछ। हमारे लड़के को पकड़ के और आए तो पहले सीसी कैमरा हमारा निकाल दिए, सब उसका चिप उप निकाल के और सब नोच नाच के ले लिए। फिर उसके बाद हमारे लड़का को पकड़ के ले गए, गाड़ी में बुलवाए और मैडम को बुलवाए, फिर गाड़ी में बैठा के लेके चले गए घर से। फिर उसके बाद जब लेके चले गए, फिर चले गए थाने से फिर हमारे लड़के को फिर दोबारा लेके आए। जब दोबारा लेके आए तो बोले दरवाज़ा खोलो, तो हमारे इनके पापा नहीं थे, तो फिर हम शटर खोले, दरवाज़ा खोले। जब दरवाज़ा खोले तो 4-5 आदमी लड़के को हमारे ऊपर लेके चले गए। फिर लड़के को जब ऊपर लेके गए तो उनके कमरा उमरा में ढूंढे ढाड़े, कुछ पूछे यहाँ से बहू बताई। फिर उसके बाद नहीं मिला कुछ, फिर नीचे बक्सा उक्सा हमारा ढूंढने लगे, कपड़ा रखा रहा ओढ़े दसावत के, वह सब ढूंढे ढारे, बेड वेड सब उतन दिए, सब पूरा बिस्तर अलग कर दिए। हम अंदर चले गए, वही बक्सा पकड़ लिए कि ढूंढ रहे हैं तो ढूंढ लो, जब कुछ है ही नहीं है तो ढूंढ लो, हम करते भी नहीं हैं कुछ, तो फिर ढूंढ लो। तो इसके बाद पीछे एक पुलिस वाले वो गाड़ी में बैठे थे, तो उन्हें निकाल के बोरी में और ले आके हमारे अंदर रख दिए। बच्चा एक 12 साल का था, उसने देखता रहा, तो वो बताया कि पूरी बात बताया कि बड़ी अम्मा अंदर गई है। उसके बाद वो पुलिस वाले ले आके अंदर रख दिए। तो हम अंदर से जब निकले बाहर को तो देखे तो बोरी रख रहे थे हमारे गाड़ी में, तो हम देखे तो फिर उसको बोले छीन लिए। हम बोले कि कितने पेटी वो था सामान? सामान नहीं था, थोड़ा सा था, थोड़ा सा भूसा के नाई भरा था,
बोरी में लपेट के। तो फिर उसको हम मना कर दिए कि भैया ये गलत कर रहे हो। पुलिस वाले खुद रख दिए हैं? पुलिस वाले खुद रखे हैं, ये गाड़ी से निकाल के हमारे अंदर रख दिए, गाड़ी में रख रहे थे। तो हम भूसा टाइप की भरा था, भूसा के नाई नान एकदम चूर चूर। तो फिर उसको हम मना किए तो हमको बोलते हैं कि तुम क्यों बोलती हो, और हमको झटक दिए, हमारा हाथ पकड़ के मुड़ेड़ दिए। जब हम मना कर रहे थे तो फिर हमारा हाथ मुड़ेड़ दिए, हम गिर गए। कौन सी पुलिस है? पुलिस वाले के नाम नहीं जानते, मोटा मनगवा थाना पे, मनगवा थाना का। क्या लगा दिए आपके लड़के को? और लड़के के ऊपर हमारे MDPS केस लगा दिए। तो वहाँ से फिर थाने ले गए लड़का को हमारे। अब गाड़ी हमारी रखी थी अंदर, तो गाड़ी को चाबी नहीं मिली, तो गाड़ी को टोचन करके और निकाल के जबरदस्ती टोट टार के का करके और फिर बाहर निकाले। और गाड़ी के फिर वही भूसा किनाई जो रहा तो सकेल स्कूल के पुलिस वाले ले गए हैं उठा के और ले के गए हैं। तो फिर वह करे हैं, वीडियो बनाने के बाद बोले कि तुम्हारी गाड़ी में जबरदस्ती की गई है हमारे साथ। और हमारे लड़के को फंसा दिया गया है, दिया गया है जल्दी झूठा केस में। ये किसी कहने में फंसाया गया है? हाँ, किसी कहने में फंसाया गया है। किसके कहने में फंसाया? उन्हीं के नशा कारोबारी के बारे में है, पता नहीं कि कौन लगा था, कौन दुश्मन ऐसा करवाया गया है। मतलब आप चाहती नहीं इसकी जांच हो और हमारे लड़के को जो झूठा केस लगाया गया है तो उसका पूरा जांच किया जाए। घर में CCTV लगा था? तो हमको हमारा CC कैमरा पहले निकाला है, उसके बाद फिर जाके हमारे घर में माल रख के फंसाया गया है। जब फंसाया गया है तो हमारा CC कैमरा हमको मिलना चाहिए, हमको चाहिए। CC की भी जांच कराई जाए। और यहाँ से फिर लड़का को थाने ले गए और थाने से फिर लड़का को CCTV का ढाबा ले गए, रिकॉर्डिंग है जहाँ होटल था वहाँ भी ले गए हैं। तो पहले गए हैं तो ताला तोड़े हैं, हमारे किराना वाली दुकान में छोटा सा दुकान तक खुला था। मनगवा का निवासी हूँ मैं। रघुनाथगंज में ढाबा और किराना का दुकान खोला हुआ हूँ। ढाबा किराए दिया हूँ, रसूल खान नाम है उसका, खोला हुआ। मैं वहीं था, दुकान में था जिस दिन की वारदात है। मैं दुकान में था, मेरे भाई को फर्जी फंसाया गया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि निष्पक्ष जांच हो इसकी, है ना। और जो मेरा CCTV कैमरा DVR निकाल लिया गया है उसका रिकॉर्डिंग मेरे को वारदात के दिन का चाहिए, उस दिन का रिकॉर्डिंग मेरे को चाहिए। क्या घटना हुई, कैसे पता है? क्या घटना ये है कि मेरे भाई के ऊपर कोरेक्स भी लगाया गया है, गांजा भी लगाया गया है और कुछ मिला नहीं है। वहाँ के 20 से 25 लोग मेरे मतलब घर के पास मोहल्ले में वहाँ पे थे, सभी लोगों ने देखा है, कुछ भी नहीं मिला है। उसमें अपराध पुराना है क्या आपके भाई के? क्या एक बार का पहले के था तो उसका मतलब वो हो गया, तब से बंद कर दिए। झूठा कौन सा केस था? यही गांजे का था, मतलब 3-4 किलो के ऐसे का था। लेकिन उसका क्या है कि झूठा केस तब से बंद कर दिए, वही दुकान खोल लिए हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि जब बंद कर दिए तो झूठा क्यों फंसाया गया। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि मेरा रिकॉर्डिंग का चाहिए। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ये चाहता हूँ कि DVR का रिकॉर्डिंग का मेरे को चाहिए, वारदात के दिन का निष्पक्ष जांच की जाए। नाम बता दीजिए। प्रदीप जायसवाल। शायद मुझे भी फंसाया जाएगा, ऐसा हो सकता है क्योंकि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, हो सकता है।